in profit sharing ratio among the existing partners. ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और फिर उसके बाद में हम लोग किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जो रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका हम लोग रीवैल्यूएशन मतलब कैसे करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, वो पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई भी जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से थी, उन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर हमें चेंज करना पड़े, बात समझ आ रहा है कि नहीं यार? अगर हम चेंज करेंगे तो उसको चेंज करते वक्त बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या करना पड़ता है सर? चेंजेस करना पड़ता है अपने बिजनेस में, अपने फॉर्म में। आ रहा है बात समझ में? जिसमें से सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो क्या होता है सर? सबसे बड़ा चेंज जो होता है सर वो होता है सर कोई जब चेंज होता है ना, जब जैसे मान लो कि ABC 3 लोग थे पहले से पार्टनर, ABC 3 लोग पहले से पार्टनर थे। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज मान के चलो कि 2:2:1 का था सपोज, ठीक है, 2:2:1 का था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है ना, हम क्या करेंगे, हम इसको अब क्या करेंगे, इक्वल रेशियो बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इक्वल रेशियो, मतलब कि हम अपना प्रॉफिट शेयर जो करेंगे ना इक्वली करेंगे। तो अब बाद में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा सर? 1:1 का हो जाएगा। मतलब पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का था, बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कर लेंगे, 1:1 का कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले था 2:2:1, बाद में 1:1 का हो गया। तो अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि सर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है ना? अब यहाँ पर हमें यही निकालना होगा कि सर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस मतलब कि कौन त्याग कर रहा है, कौन छोड़ रहा है अपने प्रॉफिट में का हिस्सा, और किसी कौन छोड़ नहीं रहा है या किसे मिल रहा है उसका रिटर्न। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते हैं सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात समझ आ रहा है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो हमें इस चैप्टर में ये निकालना सीखना है हमें। अब कैसे निकालेंगे सर? ओल्ड रेशियो कितना है सर? अगर मान लो ए का निकालना है कि सर ए ने क्या किया, ए ने गेन किया या ए ने सेक्रीफाइस किया। बात समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब कि जो पुराना रेशियो था उससे नया रेशियो जो बना, तो इससे ए को फायदा हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको पर निकालना है। और कैसे निकालोगे? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा सर? ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड रेशियो कितना है सर? 2 है, तो सर 2 2 4 1 5, यानी कि सर 2/5 माइनस सर नया रेशियो कितना है? 1 2 3, यानी कि 1/3, यानी कि इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना होगा सर? 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, माइनस 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि सर 1/15, यानी कि कितना सेक्रीफाइस किया इसने सर? कितना सेक्रीफाइस किया? 1/15 सेक्रीफाइस किया किसने? ए ने 1/5 सेक्रीफाइस किया। यार बात समझ में? ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर निकालें बी का सर, तो बी का अगर निकालेंगे तो बी का हमारा कितना है सर? 2/5 माइनस सर 1/3, तो बिल्कुल इसका भी उतना ही निकलेगा, है ना? 5 3 जा 15, 3 जा 6, माइनस 3 3 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि 1/15। इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया? इसने भी 1/15 ही क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। एंड देन उसके बाद क्या हमारा सर? सी का सर कितना निकलेगा? तो सी का हम देखेंगे सर, सी का पहले से कितना था? 1/5 माइनस 1/3। ओके, तो 5 3 जा 15, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अच्छा, कितना माइनस में आ रहा है ना? आंसर कितना में आ रहा है सर? माइनस में आ रहा है, यानी कि सर इसने सेक्रीफाइस नहीं किया। बात समझ आ रहा है कि नहीं? जब तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे और आंसर अगर माइनस में आ जाए तो वो गेनिंग, वो इसका मतलब कि गेन कर रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन गेन कर रहा है सर? सी गेन कर रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों बोलो? क्योंकि सर पहले बात समझो सर, ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सी गेन कर रहा है? कैसे? देखो सी का 1 था, अच्छा बाद में भी 1 ही रहा, इसका बाद में भी 1 ही रहा ना,
पहले भी 1 था, बाद में भी 1 रहा, इसका 2 था, इसका 2 था, तो ये दो दो आधा आधा हो गए कि नहीं हो गए सर? दो में दो, ये 2 है, बाद में इसका कितना हो गया? 1 हो गया। ये 2 था, इसके बाद में 1 हो गया, मतलब सर आधा आधा इसका आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो सर इसका आधा और इसका आधा मिलकर के कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये 1 किसको मिल गया सर? सर सी को मिल गया, इसीलिए 1 उसके पहले से था और आधा आधा मिलकर के 1 हो गया सर, और वो 1 और 1 कितने हो गए? 2। यहाँ पर माइनस में आंसर आया, मतलब कि सर ये हो गया सर आपका गेन। कौन गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? आ रहा, समझ में आ रहा है? ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है? तो ये है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका। अब इसी को अगर आपको गेनिंग रेशियो किसी का निकालना हो तो कभी भी ध्यान रखो कि जब तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में? ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? गेनिंग रेशियो का चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। ये देखो सर, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गेनिंग रेशियो की किसने गेन किया, अगर ये निकालना है तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आ रहा है समझ में? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हम लोग निकालेंगे। अब देखो न्यू रेशियो अगर हम देखें तो ये पहले से था, ये बाद में हम लोग ने निकाल लिया, बाद में हम इक्वल पार्टनर बन जाएंगे, ये डिसाइड किया इन्होंने। तो सर ओल्ड न्यू रेशियो कितना है सर? 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है सर? 2/5। एलसीएम कितना होगा? 15। 3 5 का 15, 5 1 का 5 माइनस 5 3 का 15। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 2 जा 6। सर कितना आ रहा है सर? माइनस में आ रहा है। तो सर जब गेनिंग रेशियो में माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस कहलाएगा। वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जब गेनिंग रेशियो आप निकालोगे और आंसर अगर किसी का माइनस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और जब तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे और माइनस में आंसर आ रहा होगा तो वो गेन कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस उसका रिवर्स कर दो, क्योंकि फॉर्मूला ही रिवर्स है ना। ओल्ड माइनस न्यू को हमने न्यू माइनस ओल्ड कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वैसे ही सर अगर ये ए का हो गया, वैसे बी का भी निकालो तो देखो बी का भी क्या होगा? माइनस में आएगा, माइनस उतना ही आएगा सर, बिल्कुल सेम। कैसे सर? इसका भी 1/3 माइनस 2/5, यही है ना? 1/3 माइनस 2/5 सर बिल्कुल उतना ही आएगा। 15 5 माइनस 6 इंटू माइनस 1/15। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अगर चेक कर रहा है, जैसे इसके पहले सर हम लोगों ने जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने जब सी का निकाला था तो माइनस में आया था, क्योंकि वो गेन कर रहा था। अब यहाँ पे तुम निकालोगे ना तो उसका प्लस में आ जाएगा, मतलब कि वो सच में गेन कर रहा है। बात समझ आ रहा है क्या? तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1/3 माइनस सर 1/5, तो सर ये हो जाएगा कितना? 15। 3 5 जा 5 1 जा माइनस 5 3 जा, यानी कि देखो 2/15 प्लस में आया कि नहीं आया? 2/15 जो आया वो क्या चीज में आया सर? प्लस में आया। तो प्लस में आया, इसका मतलब क्या है सर? ये गेन कर रहा है। तो ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, देखो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर? ये कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ये -1 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये -1 सेक्रीफाइस कर रहा है। सर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 2, ये जो दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही दो वो क्या कर रहा है? सी जो है गेन कर रहा है। ये जो दोनों त्याग कर रहे हैं ना अपने प्रॉफिट में से, उसी को ये गेन कर ले रहा है। कौन? सी। सर इसमें गेनिंग रेशियो भी इन्होंने सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ, दोनों में ये देखो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस की बात नहीं है। गेनिंग रेशियो जब निकालोगे और किसी का आंसर, किसी का रेशियो अगर माइनस में आ रहा है तो समझो कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और तुम जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और उसमें अगर किसी का आंसर माइनस में आ रहा है तो समझो कि गेन कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। बात समझ में आ रहा है? जस्ट उल्टा कर दो आप। बात समझ में आ रहा है कि आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो लेकिन आंसर किसी का माइनस में आ गया, मतलब कि वो गेन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? और आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और किसी का आंसर माइनस में आ गया, किसी का रेशियो माइनस में आ गया, तो उस केस में वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? तो पहला चीज हमें यही सीखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा क्या चीज सीखना है सर? दूसरा सीखना है सर हमें सर गुडविल सीखना है। दूसरा क्या सीखना है हमें? गुडविल सीखना है, ठीक है? अच्छा, गुडविल क्या है ये तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, बताया था। फिर से रिपीट करो गुडविल के बारे में। हाँ, क्लास में नहीं थे यानी ना? हाँ, अभी पूछ रहे हो कि सर फिर से रिपीट करिए। हाँ, देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? पूरा ध्यान इधर नहीं, इधर रखो। इधर अभी आज अजीब सा लग रहा है, बाद में अभी 2-4-10 दिन के बाद ये आदत हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, देखो
देखो गुडविल, सर गुडविल क्या है? गुडविल तो हम सभी जानते हैं, गुडविल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। गुडविल हमारा क्या है सर? इनटेंजिबल एसेट्स है। क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्ति, यानी कि एक ऐसी संपत्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ना ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स में भी एक लौता ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स है जिस एसेट्स की हम क्या करते हैं? हम वैल्यूएशन करते हैं इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केसेस में हम इसकी क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं, इसका मूल्यांकन निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर गुडविल की मूल्यांकन का क्या मतलब है, यानी गुडविल की वैल्यू करने का क्या मतलब है? बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि सर कोई भी फॉर्म जो है ना, कोई भी फॉर्म जो है वो क्या करता है कि रीवैल्यूएशन करता है। तो रीवैल्यूएशन कब करता है? पहले बात समझिए सर, रीवैल्यूएशन कब होता है? रीवैल्यूएशन तब होता है कि जब कोई पार्टनर आए, कोई भी फॉर्म रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है सर? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है सर जो चीज पहले से है उसको दोबारा से क्या करिए? वैल्यू करिए। मतलब कि नए तरीके से, नए सिरे से उसकी वैल्यूएशन करिए, उसको रीवैल्यूएशन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और रिनोवेशन क्या होता है सर? रिनोवेशन का मतलब होता है कि सर जो चीज पहले से आपके पास है उसमें कुछ नए चीजों को आप क्या करते हो सर? ऐड करते हो, थोड़ी उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हो, थोड़ा नया कर देते हो। बात समझ, उसको रिनोवेट कहते हैं हम लोग। तो रिनोवेशन, बात समझ में आ रहा है? और रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन मतलब जो चीज की सर पहले से कुछ वैल्यू है उसकी वैल्यू फिर से आप मेजर करते हो कि सर कुछ वर्षों में घटा है या बढ़ा है। उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो? अपने फॉर्म को रीवैल्यू करते हो, फॉर्म के एसेट्स को रीवैल्यू करते हो, लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हो। आ रहा बात समझ में? सो एक बात ध्यान रखिएगा कि सर रिवैल्यूएशन होता कब है? जब एक पार्टनर आए और एक पार्टनर बिजनेस छोड़ करके जाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो जब एक पार्टनर आता है, यानी कि मान लो कि ए और बी और सी पहले से थे, ये लोग पहले से है एक्सिस्टिंग पार्टनर, इनको क्या कहेंगे? एक्सिस्टिंग पार्टनर, यानी ये एक्सिस्टिंग पार्टनर है जो पहले से है ऑलरेडी बिजनेस में। बाद में डी जो है वो आना चाहता है इस बिजनेस में, तो डी आता है इस बिजनेस के अंदर। अब जब डी आता है तो नॉर्मल सी बात है कि सर ए बी और सी डी के आने से पहले काम कर रहे थे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरह की थी, मान लेते हैं 1:2:3 का रेशियो था इनका। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है कि सर जहां पर पहले डी के आने से पहले 3 लोग प्रॉफिट को बांट रहे थे आपस में, अब जब चौथा आ जाएगा तो सर अब उनको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट जो है चौथे के साथ भी बांटना पड़ेगा। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सर या मान लो कि डी जब आ जाता है, जब डी आ जाता है तो डी के आने के बाद इनकी जो क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है कुछ इस तरह की हो जाती है। मान लेते हैं हम लोग पहले एबीसी अकेले थे तो 1:2:3 का था, बाद में जब डी आया तो हमने रेशियो बना दिया 1:1:2:1 का रेशियो हमने बना दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इस तरह का रेशियो हमने सर सेट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इस तरह का रेशियो सेट हो गया सर। अब कहने का मतलब क्या है कि सर अब हम डी को क्या कर रहे हैं सर? अपने प्रॉफिट में से, मतलब कि जहां पहले 100 रुपए में 3 लोग हम लोग बांट रहे थे, अब 100 रुपए में चौथा भी हिस्सा लगाना होगा हमें। तो अब नॉर्मल बात है सर, पहले जो 100 रुपए में हम 3 लोग बांट रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था? 33.33 यानी 33.33 का रेशियो हिसाब किताब बन रहा था। अब सर चौथा आएगा तो 25-25 रुपए का हिसाब होगा, है ना? क्योंकि अब 4 लोगों में बटेगा। अगर एक इक्वली अगर हम बांटने की बात करें तब की मैं बात कर रहा हूँ, इक्वली अगर बांटे तब। बाकी इस रेशियो पे बांटे तो फिर रेशियो तो आपको पता ही कि कैसे निकालते हैं। 100 है सर, कितना है सर? 100 को अगर सर क्या करेंगे 1 + 2 3 3 + 3 6। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या करेंगे सर 1/6 कर देंगे एक बार, फिर एक बार 2/6 कर देंगे और एक बार 3/6 कर देंगे, तो वो हिस्सा निकल के आ जाएगा। बट इक्वली की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से समझेंगे कि सर 100 रुपए को पहले 3 लोग बांट रहे थे, है ना? तो 3 लोग बांट रहे थे तो सर अधिक मिल रहा था ना अमाउंट, जब इक्वली बांट रहे थे। तो अब चौथा अगर आ जाएगा तो अब भी बराबर ही बांट रहे हैं, लेकिन सर क्या हो रहा है सर? अब हिस्सा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा एक बात समझो सर, हिस्सा कम क्यों हुआ? क्योंकि सर एक नया पार्टनर आया। अच्छा ये नए पार्टनर के आने के कारण हम 3 जो पुराने लोग थे उन्होंने अपने प्रॉफिट में से त्याग कर दिया, हिस्सा दे दिया। अच्छा क्यों त्याग करेंगे हम? इसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, तो जी हाँ मिलना चाहिए। तो इसलिए जो नया पार्टनर आता है वो क्या करता है? वो 2 चीजें लेकर के आता है। पहला तो वो कैपिटल लेकर के आता है, और दूसरा वो गुडविल का वैल्यू लेकर के आता है। क्योंकि भाई तुम आ रहे हो तो एक ऐसे बिजनेस में आ रहे हो जिसको ऑलरेडी पहले से बना करके रखा गया है
तुम्हारा मेहनत कम लगेगा, आकर के तुमको बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस आना है और प्रॉफिट एंजॉय करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर तुम आते ही लाभ तुमको मिलना शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? आते ही जब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि भाई ये लाभ को लेने के लिए कुछ रिटर्न में तो दो। किसको रिटर्न में दो? जो लोग अपने लाभ में से तुमको हिस्सा देना शुरू कर रहे हैं तुम्हारे आते ही, बात समझ में आ रहा है? तो उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो अब वो रिटर्न क्या है सर? ये जो गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है, ये गुडविल का अमाउंट क्या होता है? ये ABC में उनके पुराने रेशियो पर, क्या पुराने रेशियो पर? जी नहीं, गलत है। जिस अनुपात में वो सेक्रीफाइस करेंगे, जिस अनुपात में वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे, जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब डी को प्रॉफिट देंगे अपने हिस्से में से, उसी अनुपात में वो क्या करेंगे सर? आपस में उस गुडविल को बांट लेंगे। बात समझ आ रहा है? अगर ए बी सी में से अगर ए और बी सिर्फ सेक्रीफाइस करते हैं तो बांटेंगे भी सिर्फ ए और बी। अगर तीनों सेक्रीफाइस करते हैं तो तीनों बांटेंगे। अगर अकेला एक सेक्रीफाइस करता है तो वो सारा का सारा लेकर के चला जाएगा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करेगा सर गुडविल का अमाउंट उसी को मिलेगा। आ रहा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमें ये भी सीखना है। तो अब समझ में आया गुडविल का क्या केस है यहाँ पर? तो गुडविल को हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। बट उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि गुडविल होता क्या है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल का नेचर। बात समझ में आ रहा है? गुडविल कल जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि गुडविल को डिटरमाइन करने के कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, बताया था ना मैंने कल की क्लास में थे कि नहीं थे? है ना? तो कल का जो क्लास था उसमें मैंने फैक्टर्स बताया था कि नहीं बताया था? आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? गुडविल का मेथड से आज शुरू करना है हम लोगों को। तो कल वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है सर रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, है ना? किसी भी व्यवसाय का शुभ नाम आप कह सकते हो, गुड नेम को आप कह सकते हो क्या? गुडविल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी बिजनेस का ऑनर जो होता है, कोई भी बिजनेस का जो प्लेस होता है, कोई भी बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी बिजनेस की जो मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत सारी, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने अभी कहा, ये सारी चीज़ें एक तरह से प्रभाव डालती हैं। क्या चीज़ पे प्रभाव डालती हैं सर? किसी भी बिजनेस के गुडविल पर प्रभाव डालती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका मैनेजमेंट करने का तरीका कैसा है, आप किस प्लेस पर बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉफिट कैसी है। क्योंकि सर जो गुडविल है ना, उसका सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो क्या चीज़ के साथ होता है? इस चीज के साथ होता है सर, प्रॉफिट के साथ होता है सर। प्रॉफिट बढ़ती है तो गुडविल बढ़ रही है, समझ लो। बात समझ में आ रहा है? प्रॉफिट घट रहा है तो आपका गुडविल भी घट रहा है। इसका एग्जांपल जैसे आप समझ लो सर, आप आज मान लो कि मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ सर, सेम तरह का कोचिंग सेंटर कोई और भी चला रहा है, ठीक है? अब मान के चलो कि सर सेम चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, सेम चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ भी 10 बच्चे, मेरे यहाँ भी 10 बच्चे सर, तो ये 10-10 बच्चे जब है तो हम मान के चलेंगे सर दोनों बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे यहाँ अचानक से सर 50 बच्चे हो जाए और उनके यहाँ 10 ही के 10 ही रहे तो क्या होगा? इसका मतलब क्या समझ रहे हो सर? नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर मेरी प्रॉफिट होने लगेगी। और जब भी सर किसी व्यक्ति का नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट होने लगे तो समझ जाओ कि वो उसकी गुडविल है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ बच्चे पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि तुम अच्छी क्वालिटी दोगे ना, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो ना, तो सेम टाइप होने के बावजूद भी तुम्हारे यहाँ भीड़ ज्यादा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको कहेंगे सर क्या? इसको कहेंगे सर गुडविल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुडविल है सर। अच्छा, गुडविल के बाद, गुडविल का फिर मैंने कल नेचर बताया था, 4 नेचर के गुडविल होते हैं। बात समझ आ रहा है? डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट नेचर एंड स्ट्रेंज नेचर, है ना? 4 नेचर के मैंने गुडविल के बारे में आप लोगों को बताया था। कौन कौन नहीं था उस क्लास में? उस क्लास में कौन कौन नहीं था? और कितने लोग थे जो लोग भूल चुके हैं? याद है? पक्का बताओ, कैट नेचर वाला गुडविल क्या कैसा होता है? नहीं, आ रहा हूँ, विनीत तक भी पहुंच रहा हूँ मैं, रुको आ रहा हूँ, बारी बारी से सबसे पूछा जाएगा। बताओ कैट नेचर वाला गुडविल कैसा होता है, बताइए। हाँ नहीं यार, बताओ तो फिर क्या फायदा? मुझे पता है तुम लोग बता लोगे, तुम बता दोगे। बताओ, आप बताओ कैट नेचर वाला गुडविल। हाँ रुको, बताना चाहती हो, बताओ। हाँ क्या कैट नेचर कैसे, बताओ। कैट काला है, हाँ, जैसे कि वो समझ रहा है, जैसे खाने के पानी हाँ, और कोई और आगे उसको पहचान नहीं पाएगा। मतलब इसको थोड़ा क्लियर करो ना, कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ। डिटेल्स में नहीं हो पा रहा है, बताना चाह रही हो, अंदर से है, अंदर पता है बट निकल नहीं पा रहा कि करें क्या सर, एक्सप्लेन कैसे करें, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ बताओ तुम क्या नेचर। देखो ये गुडविल ऐसा होता है ना सर
जो प्लेस मतलब जैसे बिल्ली का नेचर क्या होता है, कैट का नेचर क्या होता है, कैट का नेचर ऐसा होता है ना जनरली कि सर वो जिस प्लेस पर बड़ी होती है ना, उसको जिस प्लेस पर सर दूध पिलाओ पिलाओ उसको, वो उस प्लेस को पूरे अच्छे से पहचान लेती है। बिल्ली का नेचर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड देन ऑनर, अगर ना ऑनर जो बिजनेस का मतलब जो ऑनर है मकान का, घर का, जहाँ पे बिल्ली रह रही है, बिल्ली को पाला गया है, अगर वो ऑनर अगर 2-3 महीने के लिए बाहर भी चला जाएगा ना, एंड देन उसके बाद अगर वो 2-3 महीने के बाद भी अगर आएगा ना, तो बिल्ली कहीं से भी घूम करके वहाँ पे फिर से पहुँच ही जाएगी। इट मीन्स सर जो गुडविल है ना वो उस प्लेस का है। उसी तरह से एक बिजनेस में सर गुडविल होता है क्या चीज़ का, प्लेस का, जगह का। बात समझ में आ रहा है? या आप इसको कह सकते हो सर एक ब्रांड का। सर कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं सर जिनका नाम ही काफ़ी है। ऑनर कौन है मैटर नहीं करता सर, ये मैटर ही नहीं करता कि ऑनर कौन है। सर एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन, सर एप्पल का ब्रांड ही काफ़ी है। ऑनर कौन है, रातों रात ऑनर चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा सर? उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बाद में धीरे धीरे फर्क पड़े सर कि क्वालिटी में कहीं, क्योंकि नया लोग आएंगे तो नए मैनेजमेंट नए तरीकों को लेकर के, वो अलग चीज़ है। बट तुरंत क्या कोई असर पड़ेगा उसके गुडविल पे? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि सर लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑनर कौन है, फर्क पड़ता है कि सर क्वालिटी क्या है, सर ब्रांड क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप तो ये चीज़ है। तो ये चीज़, ये कैट नेचर होता है सर। उसके बाद डॉग नेचर क्या है सर? डॉग का नेचर क्या होता है सर? डॉग का नेचर होता है ऑनर के पीछे पीछे भागना, है ना, अपने मालिक को पहचानना। अपने मालिक को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है सर। कुत्ता जो होता है ना, वो अपने ऑनर को बहुत अच्छे से पहचानता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो डॉग नेचर वाला गुडविल क्या होता है ना कि ऑनर मतलब एक इंसान के गुडविल पर डिपेंड करता है सर बिजनेस का गुडविल। मतलब कि अगर ऑनर अगर बिजनेस छोड़ दे, दूसरे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, तो उसके साथ साथ उसकी गुडविल, उस बिजनेस की गुडविल भी क्या हो जाएगी सर? चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और कैट नेचर वाले में उल्टा है सर। कैट नेचर वाले में क्या है कि कोई आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो गुडविल है वो गुडविल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो वो चीज़ है सर। सर डॉग नेचर क्या है? डॉग नेचर में क्या बोला मैंने कि सर गुडविल जो है वो ऑनर के साथ ट्रांसफर होती चली जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने एग्जांपल उस दिन दिया था, सुभाष सर वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, ठीक है, तो वही चीज़ है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है सर? एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया कि सर देखो एक बंदा जो है वो सर जिस एक जगह पढ़ा रहा है, अच्छे से अच्छा टीचर है, अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं उसके लिए, और सर वो जैसे छोड़ता है सर, सारे एडमिशन वहाँ से छोड़ के सर दूसरे स्कूल में हो जाते हैं जहाँ पे वो चला जाता है। तो एक जो एग्जाम्पल मैंने सुभाष सर वाला दिया था, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि सर डॉग नेचर गुडविल सर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कि सर जैसे इंसान ऑनर पे, मतलब एक इंसान पर सारी गुडविल टिकी हुई है बिजनेस की। बिजनेस को छोड़ा ऑनर ने, एक व्यक्ति ने बिजनेस छोड़ा, सर गुडविल भी साथ छोड़ के चला जाएगा बिजनेस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ सुनो, थर्ड वाला क्या है सर? रैट नेचर। रैट नेचर क्या होता है? रैट चूहा का प्रकृति क्या होता है सर? कूदफान करना सर। वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो स्टेबल नहीं रहता। और ये ऐसा गुडविल किस बिजनेस का होता है जिस बिजनेस की प्रॉफिट स्टेबल नहीं होती, जिस बिजनेस की प्रॉफिट क्या होती रहती है सर? सर अप डाउन चलते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी नुकसान हो गया, कभी फिर प्रॉफिट बढ़ गई, फिर कभी कम हो गई, तो उसकी गुडविल भी क्या होती रहती है? उसकी लाभ के साथ साथ उसकी लाभ की तरह ही घटती बढ़ती रहती है। कभी गुडविल बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है तो कभी कम हो जाता है। तो रैट नेचर है सर, फिक्स नहीं होता, स्थायी नहीं होता। बात समझ आ रहा है? एंड देन स्ट्रेंज नेचर। सर स्ट्रेंज मतलब क्या सर? स्ट्रेंज मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहचानते नहीं, अनजान। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे जनरली ऐसा ये गुडविल होता है सर, स्ट्रेंज नेचर वाला गुडविल जो होता है वो एक्चुअली कभी मतलब कभी अचानक से आ गया, आपको खुद भी नहीं पता कि सर ये मेरी गुडविल कैसे आ गई, कैसे बढ़ गई। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एग्जांपल सर, ये कब होता है जनरली? देखोगे जब मार्केट में जाओगे तो त्योहार पे सेल्स लगा रहता है, दुकानों पे सेल्स लगा रहता है। अब सेल लगा रहता है दुकानों पे, तो सर हम क्या करते हैं कि जिस दुकान पे हम रेगुलर नहीं जाते ना, सेल देख करके उस दुकान में चले जाते हैं। अब मैं ही नहीं, कई लोग चले जाते हैं सर। अचानक से उसकी क्या हो जाती है सर? प्रॉफिट बढ़ जाती है। जैसे सेल हटाता है वो, फिर 2-4-10 दिन के बाद सर धीरे धीरे फिर उसके जो प्रॉफिट, जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि सर अनजान लोग उसके यहाँ पहुँचने लगते हैं। क्या चीज़ के चलते सर? कुछ एक लालच उसने दे रखा है लोगों को, सेल दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है कि भाई सेल 20% ऑफ, 50% ऑफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और लोग उस लालच में उस स्टोर में जाते हैं और अधिक से अधिक चीज़ों को परचेज करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मॉल में ज़्यादातर होता है, देखोगे आप, है ना, हम लोग पता करते घूमते रहते हैं कि सर कौन से मॉल में आज सेल अधिक से अधिक सेल लगा है। बात समझ आ रहा है? कहाँ पे सर 2000 की मार्केटिंग में 1000 रुपये का फ्री में मिल रहा है। बात समझ आ रहा है कि 1000 रुपये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है? अचानक देखो पूरा भीड़ बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है सर? वो होता है सर स्ट्रेंज नेचर, मतलब एक ऐसा गुडविल जो सर कभी भी अचानक से किसी एक कारण से किसी पॉइंट पर आकर के आपकी
प्रॉफिट को बढ़ा दे, आपकी वैल्यू को बढ़ा दे, लेकिन फिर एक समय के बाद अनजान, बात समझ आ रहा है कि फिर एक समय के बाद घट जाए। ठीक है, तो ऐसे गुडविल को हम लोग क्या कह रहे हैं सर, स्ट्रेंज नेचर गुडविल। वैसे सर स्ट्रेंज वाला ज़्यादातर नहीं कोई हम लोग पढ़ते भी नहीं, किताब में ज़्यादातर मिलता भी नहीं है। मेनली 3 नेचर का ही जो है वो हमको मिलता है, कैट, डॉग और रैट नेचर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये गुडविल के बारे में था ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल के मेथड्स कौन कौन से हैं आ रहा समझ में सर? गुडविल के मेथड्स कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ फटाफट आप लोग को। अच्छा, गुडविल जो है ना, गुडविल को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, अगर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम गुडविल को वर्गीकृत करते हैं, अगर यानी कि अगर क्लासिफिकेशन उसका करते हैं तो 2 तरह की गुडविल होती है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो सर 2 तरह की गुडविल होती है। सुनना, 2 तरह के गुडविल में क्या क्या आता है सर? आता है परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सर परचेज गुडविल, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल जो है सर आपका वो गुडविल होता है जिसको हम लोग परचेज करते हैं, किसी से खरीद करके लाते हैं। और सेल्फ जनरेटेड वो होता है जो हम खुद बनाते हैं, जो खुद बिल्डअप करते हैं। अब जैसे मान लो सर, जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरा जो भी सर, हमारा जो भी है वो हमने खरीदा नहीं है किसी से। अगर यही चीज़ मैं किसी से खरीद करके लाता, अगर जैसे ये मैं खरीद करके लाता, तो इसको मैं कहता कि सर क्या ये मेरा परचेज गुडविल है। लेकिन यहाँ पर मैंने किसी से खरीदा नहीं है ये चीज़, ये मैंने खुद बनाया है। तो जब मैं खुद बनाता हूँ, अपने गुडविल को खुद बनाता हूँ, अपने बिजनेस के गुडविल को खुद बनाता हूँ, तो उसको कहते हैं क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक होता है कि सर बना बनाया बिजनेस किसी का मिल गया आपको और आपने पैसा देकर के खरीद लिया उस बिजनेस को। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो अब जैसे अगर एप्पल कंपनी अगर उसको कोई और खरीद लेगा बाई चांस, एक बात की बात कह रहा हूँ मैं कि अगर खरीद लेता है सर, तो बना बनाया गुडविल है ना सर, वो आपने खरीद लिया। अब उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपने क्या किया, वो गुडविल आपका खरीदा हुआ गुडविल है सर, आपने बनाया नहीं। लेकिन जो मेन ऑनर है, इसने शुरुआत की उसकी और उसको इस लेवल पर लेकर के गया, उसके लिए वो कौन सा गुडविल है सर? सेल्फ जनरेटेड। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो गुडविल के को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? अच्छा, अब इस चैप्टर में और क्या पढ़ने को मिलेगा हमें? तो ये तो मैंने बता दिया फर्स्ट केस का, आपको क्या बता दिया? फर्स्ट केस बता दिया कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बता दिया? गुडविल। गुडविल के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी कि गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल के फीचर्स कुछ हैं, और गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फिर गुडविल्स के नेचर मैंने बता दिए कि गुडविल के कितने नेचर्स होते हैं, और फिर गुडविल को कितने भागों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड देन इसको निकालने के बाद आपको निकालना होगा क्या सर? आपको सीखना होगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब कि गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं। गुडविल को वैल्यू करने के अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि देखिए एक इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू करना नॉर्मल सी बात है कि सर कभी भी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि सर एक ऐसा चीज़ जो दिखता नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो या निकालने का बात कर रहे हो सर, तो सर कोई ना कोई लॉजिक तो होना पड़ेगा। तो वो लॉजिक जो है वो इस फॉर्मूले में, इस मेथड्स में आपको मिलेगा, जो मेथड्स मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। तो मेथड्स ऑफ गुडविल पढ़ेंगे इसमें। एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग और पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, इस चैप्टर में? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी कि सर जो एक पार्टनर है, अब मान लो कि अगर आपस में अगर उनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो अगर बदलता है, तो उससे पहले, बदलने से पहले के जो रिजर्व्स थे और जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके रखे गए थे, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस रिजर्व में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा, और उस प्रॉफिट में से जो एक्यूमुलेट करके जो इकट्ठा करके रखा गया था उसमें से किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर एक नया व्यक्ति आता है, नया पार्टनर अगर आता है, तो नए पार्टनर के आने से पहले भाई 3 लोगों ने बिजनेस कर रखा था, ABC ने कर रखा था, D नया आता है। अब D के आने से पहले सर ABC ने जो भी प्रॉफिट किया था उसमें से उन लोगों ने क्या कर रखा था, कुछ पैसा रिजर्व कर रखा था। तो अब रिजर्व में हिस्सा किसको मिलेगा सर? सिर्फ ABC को मिलेगा ना, D को थोड़ी ना मिलेगा। D तो बाद में आया है। अब D आया है तो सर उसको नए सिरे से हम क्या करेंगे, रिजर्व को तैयार करेंगे, और उसमें सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना योगदान देंगे। लेकिन सर D के आने से पहले तक का जो रिजर्व था, जो प्रॉफिट हमने कर रखी थी, उस पर अधिकार किसका है सर? जो 3 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो वो तीनों आपस में उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, अच्छा किस रेशियो पर डिवाइड करते हैं सर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को? नहीं सर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, उस रेशियो पर बांट देते हैं वो। देखो सर, गुडविल को बांटा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो पर, ध्यान रखना कभी भी। गुडविल जो लेकर के आता है ना एक नया पार्टनर, उसको किस रेशियो पे बांटा जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो पर। और जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है सर, उसको किस रेशियो पे बांटा जाता है? उसको बांटा जाता है सर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से जो पार्टनर्स की थी उस पर वो लोग बांट देते हैं। नेक्स्ट है सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या है सर? एक पार्टनर जब आता है बिजनेस में आता है, या एक पार्टनर जब छोड़ करके बिजनेस जाता है, तो उसके आने और जाने से पहले सर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज फॉर्म की होती है उसको रीवैल्यू करते हैं। हम क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। बात नहीं, रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब भी बताया ना मैंने कि सर जो चीज़ पहले से है उसकी वैल्यूएशन दोबारा करना रीवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, अब पूछोगे सर रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं? तो देखो, एक जब नया पार्टनर आता है तो सर नए पार्टनर के आने से पहले जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी अपनी खुद की कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है। अब नॉर्मल सी बात है कि सर जो पहले से एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारा चल रहा है 3 लोगों के बीच में, ABC के बीच में, अब डी आ जाता है, तो सर डी के आने से कहीं ऐसा ना हो कि उसको फायदा हो और कहीं ऐसा भी ना हो कि उसको नुकसान हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि सर लाइबिलिटीज पहले से कुछ है और अगर डी आता है और पता चलता है कि लाइबिलिटीज सर बड़ी हुई, तो नुकसान किसको होगा? डी को होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डी तो भाई नया नया, उसके ऊपर लाइबिलिटीज हम क्यों डाल दें? अपनी वाली लाइबिलिटीज उस पर क्यों डालें? हाँ, वो तो नया आया है, तो वहाँ उसको नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा अगर निकल रही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एसेट्स की जो भी वैल्यू अधिक निकलेंगे वो हम ना लेंगे, हम डी को क्यों देंगे? क्योंकि डी तो अभी आया है। तो इसलिए ये जरूरी है कि सर एक नए पार्टनर के आने से पहले ही हम क्या कर लें, जब वो आने से पहले हमारे पास जो पुरानी जो एसेट्स और लाइबिलिटी जो थी उनको हम क्या करें, पहले ही रीवैल्यूएशन कर लें। बांटना नहीं है, रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू करके देखना है कि सर कहीं एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखना होता है हमें। सो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और फिर फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में सारे पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में सीखेंगे। आ रहा बात समझ में? तो कन्फ्यूजन है नहीं है? तो इस चैप्टर में इतना काफ़ी है। ठीक है, आप कल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? समझ में आया? हाँ ठीक, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू हो जाएगा कल से। ठीक।